कॉलेज में एडमिशन लेते के साथ पहला 1 महीना कैसा होगा, रियलिटी चेक, कुछ स्ट्रगल्स, कुछ चैलेंजेस, अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन स्ट्रगल, चैलेंजेस डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको अवेयर रखने के लिए इन बातों का ध्यान रखो कि कहीं अगर इन कुछ चीज़ों में पहले 1 महीने में गड़बड़ की, आगे आगे का काफ़ी समय निकल सकता है इन चीज़ों को सँभालने में। जो आप अपना बेस्ट वर्ज़न बन सकते थे, उसमें हो सकता है थोड़ा पीछे रह जाते। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए, उसके लिए जो एडवाइस दूँगा उन चीज़ों को फ़ॉलो करिए, बहुत अच्छा कॉलेज लाइफ़ जाएगा। आगे के हर पड़ाव पे हमें कुछ एडवाइस चाहिए होगा, लेकिन सबसे पहला फ़ेज़, पहला 1 महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्किल्स वगैरह के बारे में हम बात करते हैं, रेगुलर बेसिस पे डेडिकेटेड वीडियो भी बनेगा, लेकिन कुछ और इससे भी महत्वपूर्ण बातें जो पहले 1 महीने के लिए इम्पोर्टेंट है, सीरियस बातें हम करेंगे वीडियो के लास्ट में या बीच में। सबसे पहले छोटी-छोटी, हल्की-फुल्की बातों से चालू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा-सा रियलिटी चेक, अगर हॉस्टल लेने जा रहे हो, तो हमें लगता है भैया मेस का खाना तो हर जगह हमने बुरा ही सुना है। इतना भी बुरा नहीं होता अगर ठीक-ठाक कॉलेज में जा रहे हो, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होता कि मतलब सालों-साल खाते रहो एंड फिर बहुत हेल्दी रहोगे। ढंग के कॉलेज में जा रहे हो, ठीक-ठाक खाना मिल जाएगा। बहुत टेस्टी नहीं होगा, लेकिन शुरू के पहले 1 महीना अच्छा लगेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे सुबह कुछ और बन रहा है, दोपहर में कुछ और, शाम में कुछ और, रात में कुछ और, अगले दिन कुछ और, तो 7 वीक्स मतलब सातों दिन हर वीक के अलग-अलग कुछ चीज़ें। तो ये चीज़ें बस मेस का जो पर्सपेक्टिव है थोड़ा चेंज करो, लेकिन बार-बार जब खाओगे हर वीक रिपीट होगा, फिर बोर हो सकते हो। थोड़ा ऑयली हो सकता है, लेकिन इतना भी अनहाइजीनिक नहीं बनता, कभी-कभार बन गया तो आप कंप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस चुपचाप बैठना है। यहीं पे बता दूँ, अगर कॉलेज के अंदर कुछ भी दिक्कत लग रहा है, एक स्टूडेंट काउंसिल होती है, उनके पास जाओ हेल्प के लिए, आगे का रास्ता वो बता देंगे। ठीक है? हर जगह क बहुत जगह भीड़ने की ज़रूरत नहीं है, या बस हाथ पे हाथ धर के बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ दिक्कत हो रहा है, अपने आस-पास के फ्रेंड से आप बात करो एंड स्टूडेंट काउंसिल के पास रीच आउट कर सकते हो। एंड जब हमने बात फ्रेंड्स के बारे में कर ही ली है, तो फ्रेंड्स धीरे-धीरे बनेंगे। ठीक है? ऐसा जब पहले दिन कॉलेज के अंदर जाओगे ना, हमें लगता है भैया तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, फ्रेंड्स भी नहीं है, फैमिली भी। अब अगर हॉस्टल में रह रहे हो, हॉस्टल वालों के लिए कि भैया अभी तो पेरेंट्स हॉस्टल छोड़ के चले गए, पहली-पहली बार मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, मुझे होम सिकनेस लग रही है, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है, सबकी याद आ रही है, मैं किसी को जानता नहीं, कोई मेरे फ्रेंड्स नहीं। फ्रेंड्स बनेंगे, धीरे-धीरे फ्रेंड्स बनेंगे। शुरुआती कुछ दिनों में पहले 1 दिन, कई लोगों को पहले दिन से, कई लोगों को अगले दिन से होम सिकनेस चालू हो जाती है, जिनका फर्स्ट डे हॉस्टल में है। क्योंकि जिनको हम जानते थे, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं एंड मेंटली हमें हमें लग रहा है अब आगे कुछ दिनों तक मिल भी नहीं पाएँगे जब तक घर नहीं जाएँगे। एंड जिनके साथ अभी हैं उनको हम जानते नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। खासकर इंट्रोवर्ट्स के साथ कुछ नहीं करना है। पहले कुछ दिन आराम से आप बात करो, दिन में 3 बार 4 बार अपने फैमिली को फ़ोन करना है, कॉल करना है, आप करो। लेकिन धीरे-धीरे इस टाइम को रिड्यूस करो, डेली के 1 से 2 कॉल पर लेकर आ सकते हो। उसके बाद आप जैसे जितना कंफर्टेबल हो। ठीक है? लेकिन शुरू में दिन में 3 बार 4 बार जैसे कॉल करना है, क्योंकि कुछ देर तो आप क्लासेस में ही रहोगे। कई बार क्लासेस में मन नहीं लग रहा है, होगा। हम 5-6 घंटे 7-8 घंटे जितने भी क्लासेस होते हैं, आपके लैब प्लस थ्योरी क्लासेस होंगे। ऐसे क्लासेस हमने स्कूल में भी किए हैं। स्कूल में उतना मिस नहीं करते थे, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे, अभी क्लास खत्म होगा, अभी घर जाएँगे। यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पे हम पता है अभी यार वापस जब हम हॉस्टल जाएँगे, फैमिली नहीं होगी हमारे पास। तो क्लास के बीच में भी ऐसा फ़ील हो रहा है, आप कॉल कर लो एक बार। जब-जब लग रहा है, पहले कुछ दिन आप कॉल करते रहा करो। फिर धीरे-धीरे इस फ्रीक्वेंसी को कम करो, क्योंकि वो अपने आप कम हो जाएगा। जैसे-जैसे उस नए माहौल में आप अडैप्ट होगे, क्योंकि इंसान का नेचर ही अडैप्ट करना है। अडैप्ट कर लोगे आप धीरे-धीरे। हमेशा उस ज़ोन में नहीं रहोगे। नए फिर धीरे-धीरे फ्रेंड्स बनेंगे एंड जब फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो फ्रेंड्स को ऐसे मत रखो कि किसी 1-2 फ्रेंड, मतलब किसी 1-2 से बातचीत हो गई, उसी के साथ पूरा जीवन काट दिया, नहीं। आपको जितने तरीके के लोग मिले सबसे बात करो, सबसे मिलो। आपको नहीं पता हम जिस 2-4 के साथ कंफर्टेबल हैं, हो सकता है 5वां पर्सन हमारा वेट कर रहा हो, हमारे लिए एक बढ़िया पर्सन हो, अपॉर्च्युनिटी लेकर आए, हमारा जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स कहते हैं वो हमारा बन जाए। फ्रेंडशिप के अलावा ये तो पर्सनली बात होगी, प्रोफेशनली जैसे मैं कई बार कहता हूँ स्कॉलरशिप के लिए, इंटर्नशिप्स वगैरह जब 3rd ईयर 4th ईयर में जाओगे, प्लेसमेंट्स वगैरह होंगे, बहुत से अपॉर्च्युनिटी। बातें आपको नहीं पता ना यार, कौन व्यक्ति किस समय पे कब कैसे काम दे दे, हर किसी से बात बनाकर रखो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, तो थोड़ा पहले फ्रेंड्स के बारे में और आऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ। क्योंकि जब अभी तक सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, अभी तक आप फैमिली के साथ थे, स्कूल में भी फ्रेंड्स थे, लेकिन अभी ये हो गया ना कि सिर्फ यही है जो है, सुबह से शाम तक, रात तक, अगर हॉस्टल वाले हो यही है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर बात कर ले डे स्कॉलर के बारे में भैया। डे स्कॉलर के साथ दिक्कत ये होती है कि भैया हम दिन में क्लासेस कर रहे हैं एंड शाम में क्लासेस करके वापस लौट गए। तो जो हॉस्टल वाले लोग हैं उनकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है, क्योंकि वो क्लासेस के बाद हॉस्टल में भी साथ में ही है। तो आपके लिए आप चीजों को मिस आउट ना करो, फोमो ना हो आपको।
तो आप कम से कम क्लासेस के बाद 1 से 2 घंटे और कॉलेज के अंदर रुकिए। कम से कम 1 से 2 क्लब्स में पार्टिसिपेट करिए। क्लब्स कुछ नहीं होते, क्लब्स आपका जहां पे सिमिलर इंटरेस्ट के लोग होते हैं। सीनियर बैच से 30-40 लोग होंगे, जूनियर बैच से 30-40 लोग, ऐसे मतलब मान लो कि 30-40-50-60-70 लोग एक जगह ऑफ सेम कॉमन इंटरेस्ट के लोग होते हैं। तो ये होता है ना कि जब हमें पता है यार कि ये अगर मैं इस क्लब में, अगर कोई सिंगिंग का क्लब है, मुझे सिंगिंग पसंद है, तो सिंगिंग क्लब में पार्टिसिपेट करूंगा, सारे लोग को म्यूजिक पसंद होगा, एक कॉमन टॉपिक ऑफ डिस्कशन मिलेगा। एंड किसी से वो आइस ब्रेकिंग जब हो जाती है ना किसी पर्सन से, चाहे वो क्लब के थ्रू ही हो, फिर धीरे धीरे उससे और बातें करते करते ऐसे फ्रेंडशिप बन जाती है। एंड आप 4-5 लोगों से भी बात कर लो ना, फिर उनके फ्रेंड्स, धीरे धीरे उनके फ्रेंड्स, ऐसे आपका फ्रेंड सर्कल एक्सपैंड हो जाएगा। तो डे स्कॉलर के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे तो हॉस्टलर्स के लिए, किसी के लिए भी मैं बोलता हूँ, कॉलेज के अंदर क्लब्स में जरूर पार्टिसिपेट करो। ये आपको और कुछ चीजें, जब आप जॉब के लिए जाओगे ना, जॉब के लिए पूछते हैं कि आपने कॉलेज के अंदर क्या क्या किया, एकेडमिक्स के अलावा क्या किया। अगर खुद का कुछ कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये चीजें आपको एक और मोटिव देंगे। अगर एकेडमिक्स से परेशान हो गए हो, बोर हो गए हो, बहुत मोनोटोनस शेड्यूल हो गया है, क्लब्स आपके लिए रीजन बनेंगे कि वहां लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ अलग टॉपिक्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। सिर्फ हॉस्टलर के लिए, डे स्कॉलर किसी पर्सन के लिए बात नहीं हो रही है, हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, अलग अलग मायनों में। सब में पार्टिसिपेट मत करो, एक दो में कम से कम जरूर रहो। एंड यहां से आपकी जो फ्रेंडशिप होती है वो, और यहाँ ऐसे क्लब्स में होंगे ना, दूसरे दूसरे ब्रांच के भी लोग होंगे, तो सिर्फ आपके अपने ब्रांच में नहीं, दूसरे ब्रांचेस से भी बातचीत बननी चालू होगी। एंड जब हम कहते हैं ना कि 4-5 लोगों से दोस्ती या किसी से भी होगी, उनके फ्रेंड ऐसे चेन करते करते इस 4 साल का यार बहुत बड़ा समय होता है। आप अच्छे खासे नेटवर्किंग बनाकर निकल सकते हो। उसमें कुछ आपको अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, अच्छे काम के लोग मिल जाएंगे। एंड इसे अपॉर्चुनिस्टिक नहीं कहते, जहां से अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, अगर किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें गलत क्या है। एंड इसके बाद अगर दूसरा ये, क्योंकि ये फ्रेंडशिप वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि शुरू में अगर गलत फ्रेंड सर्कल चुन लिया, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि पहले 1 महीने में जब हमने सबसे बातें ही नहीं की है, एंड बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंडशिप किसी से बनाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि होगा ना कि ऐसे 2-4 लोगों को शुरू से ही बहुत ज़्यादा हाथ पकड़ के चल रहे हैं, एंड उसके बाद दिक्कत ये हो जाएगी, पता चला भैया कि धीरे-धीरे करते-करते उस समय में अच्छा लग रहा था, लेकिन ये हम किसी दलदल के अंदर फँसते चले जा रहे हैं, वो फ्रेंड सर्कल मेरे लिए ठीक नहीं था। तो एक तो जब तक सबसे एक्सपोज़र नहीं होगा, आप बेस्ट कैसे चूज़ करोगे? जब तक ऑप्शंस नहीं रखोगे, बेस्ट कैसे चूज़ करोगे? एंड गलत नहीं है, आप किसी के साथ गलत थोड़ी कर रहे हो अगर ऑप्शंस रख रहे हो तो। सारे लोग अभी धीरे-धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड ये अभी आपको गलत लग सकता है, लेकिन वो ऑटोमैटिकली धीरे-धीरे फ्रेंड सर्कल थोड़ा-थोड़ा चेंज होगा। आज 10 लोगों के साथ हो सकता है सेकंड ईयर में अलग 10 लोगों का ग्रुप हो। कुछ पुराने होंगे, कुछ नए होंगे, कुछ और लाइक नैरो डाउन हो जाएँगे। एंड यहीं पर जब लोगों के बारे में बात करें, पहला 1 महीना लोगों के बारे में ही है मोस्टली। पहले 1 महीने में आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं बनाओगे ना, पहले 1 महीने में कोई तोड़-फोड़ स्किल तो नहीं सीख लोगे, लेकिन पहले 1 महीने में जो जिन लोगों के साथ आप बात करते हो, वो बहुत ज़रूरी है। जब हम हॉस्टलर होते हैं, हॉस्टल के अंदर रहते हैं, बहुत ज़रूरी है हम अपने हॉस्टल मेट्स के साथ बना कर रखें। हमें लगता है भैया हॉस्टल के अंदर जाएँगे, हॉस्टल लाइफ़ जीने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ हॉस्टल में रूममेट्स होते हैं, जो आपके सबसे क्लोज़्ड वन्स बनेंगे। कभी तबीयत खराब हुई, तो आपकी फैमिली तो कहीं दूर रह रही है, मीलों दूर कहीं है, पहले अगर कोई हेल्प करने आएगा, आपका फ्रेंड हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो सबसे क्लोज़ होगा, चाहे बात उनसे बने या ना बने, आपके रूममेट्स होंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना कि ज़रूरी थोड़ी है कि आपके रूममेट्स आपके सेम टेस्ट के हों। आप इंट्रोवर्ट हो तो वो भी इंट्रोवर्ट, आप एक्सट्रोवर्ट हो तो वो भी एक्सट्रोवर्ट, आपकी किसी जगह इंटरेस्ट है, वो भी उसमें इंटरेस्टेड हो, आप किसी मूवी को लेके इंटरेस्टेड हो, वो भी उसी मूवी में इंटरेस्टेड हो, आप जिस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, वो भी उसी सब्जेक्ट में, ज़रूरी नहीं है ना। आप जिस नेचर के हो, उसी वो भी उसी नेचर का हो। तो हमें क्या करना है? हमें एडजस्ट करना सीखना है। एंड अगर आज एडजस्ट करना सीख, देखो कॉलेज की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि आपको इतने सारे 4 साल के अंदर इतने तरीके के लोग, इतने तरीके के माहौल मिलेंगे, जिनसे एडजस्ट करना, इतने तरीके के सिचुएशंस मिलेंगे, जिसमें अगर एडजस्ट करना सीख लिया, आगे चल के जब कॉर्पोरेट में जाओगे, जब जॉब पे जाओगे, आगे कहीं भी जाओगे, बहुत हद तक चेंज हो चुके होगे, एंड किसी भी तरीके की सिचुएशन को डील करने के लिए रेडी होगे। एंड जब हम एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज करना सीख लेते हैं, बहुत बड़ा क्वालिटी सीख लेते हो आप। अगर 1000 तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एंड हमारा गोल कहीं और है, इस 1000 तरीके की सिचुएशन में अगर खुद को एडजस्ट करके खुद के ऊपर हावी नहीं होने दिया, हमें समय मिल जाएगा उस गोल के ऊपर फोकस करने के लिए।
थोड़ा एडजस्ट मैं करूँ, थोड़ा एडजस्ट रूममेट करें, वहाँ से चीज़ें आपके लिए थोड़ी सिम्प्लीफाई होनी चालू हो जाती है। लेकिन कई बार आपके हो सकते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो कि आप जितना एडजस्ट कर रहे हो, सामने वाला पर्सन समझने के लिए रेडी ना हो, वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। क्योंकि अगर हम हज़ार कोशिशें कर रहे हैं, क्यों? फॉर द सेक ऑफ माय फ्यूचर। तो हमने अपने एंड से ट्राई किया एंड अगर सामने वाला फिर रेडी नहीं हो रहा, फिर आपके लिए हॉस्टल वार्डन्स होते हैं, जहाँ आप कंप्लेन कर सकते हो। फिर बोलोगे भैया वो फ्रेंडशिप खराब हो रही है, रूममेट के साथ बॉन्डिंग खराब हो रही है, तो बॉन्डिंग आपके किसी काम का नहीं हो रहा है ना। कर सकते हैं, बॉन्डिंग खराब कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरा फ्यूचर है। हमने किसी का गलत नहीं किया। यानी चीजें समझो। शुरू में हो सकता है भैया वो एक नेचर होता है ना कि लर्न टू से नो, क्योंकि हमें हमेशा यस बोलने की आदत है। लर्न टू से नो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन फ्यूचर, क्योंकि आपके फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दूसरा पर्सन नहीं लेगा, आपको खुद लेना पड़ेगा। स्कूल के अंदर ये चीजें उतनी मायने नहीं रखती थी। स्कूल के अंदर अगर पढ़ना है तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ना तो रूम पे जाके पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, या फिर किसी दूसरे फ्रेंड के साथ जाके बैठ गए। लेकिन हॉस्टल के अंदर आपको रहना उसी जगह है। एंड अगर किसी ने आपको नोटिस कर लिया, आप कमजोर पड़ रहे हो, किसी के सामने आपको और दबाया जाएगा। एंड दिस इज वेरी हार्श बट ट्रू। तो पहले एक महीने के अंदर ये चीजें सीखने बहुत जरूरी है। जब सही फ्रेंड सर्कल चुन लिया, उसके बाद जब हर वीडियो में बता रहा हूं यार, स्कॉलरशिप्स पहले एक महीने में पता करना चालू करो। पहले एक दो महीने के बाद स्कॉलरशिप्स बंद होने चालू हो जाते हैं। कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स होते हैं, फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर लिया तो कर लिया, सेकंड ईयर से बस वो रिन्यू होता है। अगर मिल गया था फर्स्ट ईयर में तो रिन्यू होगा, दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते सेकंड ईयर में। हाँ, नए स्कॉलरशिप्स होंगे, दूसरे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में ही अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए जब लोगों से जान पहचान रखोगे, 10 तरीके के लोग से बात करोगे, 10 तरीके के स्कॉलरशिप्स पता चलेंगे। एंड इतना जब हॉस्टल और फ्रेंड्स करने के बाद जब क्लासरूम में आते हो, हमें लगता है भैया कि कुछ अगर प्रोफेसर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सारे लोग जवाब दे रहे हैं, यार मैं नहीं जवाब दे पा रहा हूं, मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन ढंग का नहीं है, मैं उतना ढंग से चीजों को समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे कुछ डाउट आ रहा है, मैं पूछ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं कितना डम साउंड करूंगा। बट अगर आप पूछ नहीं रहे हो, चाहे टूटी फूटी इंग्लिश में या हिंदी में ही पूछ लो, अपने मदर टंग जैसे पूछ लो, बोलना चालू करो। क्योंकि जब जब तक इस डर में जियोगे ना कि मतलब मैं डंब साउंड करूंगा अगर मैं कुछ पूछ लूंगा, यार आपके जैसे क्लास में मैक्सिमम लोग बैठे हुए हैं जिनको वो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, जो आपको भी समझ नहीं आ रहा है। ध्यान से नोटिस करना चालू करो, जो सवाल पूछ रहे हैं वो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। एंड अगर कुछ नए लोग पूछ रहे हैं उठकर कभी कभार, वो आप ही के जैसे जो करेज दिखा रहे हैं, क्योंकि इट इज फॉर देयर ओन बेनिफिट। अगर आप पूछते हो, इट इज फॉर योर ओन बेनिफिट। अभी अगर ये नेचर ब्रेक नहीं करोगे ना कि मैं 10 लोगों के बीच खड़े होकर अपनी बात नहीं रख पाता, आगे कभी नहीं रख पाओगे। जैसे कहते हैं ना कि बचपन में सीखने की एज बहुत अच्छी होती है, जैसे जैसे बड़े होते हो, मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन स्टिल जो सीखने की कैपेसिटी होती है, कहते हैं धीरे धीरे वो कम होती है। बहुत लोगों आपने बोलते हुए सुना होगा, यार बचपन में नहीं किया अब क्या ही कर लेंगे। तो ये नेचर वो हो या ना हो, लेकिन ये मेंटालिटी आपके अंदर भी आ जाएगी, अब तब तक नहीं किया अब कैसे करें, अब और ऑकवर्ड लग रहा है, इतना बड़े इंसान को और लोग जज करेंगे। यार जितना शुरू में जितना जल्दी हो सके तब से करो ना। फर्स्ट डे ऑफ द क्लास से करो, धीरे धीरे वो आइस ब्रेकिंग चालू हो जाएगी, पूरे क्लास से चालू हो जाएगी। लोग आपके पास अप्रोच करेंगे फिर, क्योंकि मैंने बोला मैक्सिमम लोग उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिस सिचुएशन से आप हो। आप सिर्फ उस 100 की भीड़ में 5-10 को देख के डर रहे हो कि यार सारे लोग तो आंसर कर रहे हो, वो 5-10 आंसर कर रहे हो, 5-10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब नहीं। एंड जब आप आंसर करना चालू करते हो, क्वेश्चंस पूछना चालू करते हो, भले ही गलत आंसर करो, अगर कुछ पूछा गया है तो टूटे फूटे इंग्लिश में करो, बोलते बोलते सीखोगे। बट करो, बहुत जरूरी है। वीडियो लंबा हो रहा है और बहुत सी चीजें जिसके बारे में फर्स्ट ईयर में ध्यान रखना होता है। अगर आप बोलोगे ये वीडियो अच्छा परफॉर्म किया, अगर आपकी रिक्वायरमेंट रही तो सेकंड पार्ट भी इसका लेकर आएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ बड़ी बातें कर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।